नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ रैंक बूस्टर क्वेश्चन। आज अपन बात करने वाले हैं अबाउट रैंक बूस्टर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, रैंक बूस्टर क्वेश्चंस जिसमें अपन बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसके द्वारा अपना चैप्टर हो जाए रिवाइज, है ना। मेनली बात करेंगे अपन का की एलिफेटिक अमीन्स की। एरोमेटिक अमीन्स और डायजोनियम सॉल्ट अपन कभी और इंक्लूड करेंगे, है ना। मतलब अमीन्स और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन फिर से मेंस और एडवांस के बीच के हैं, दोनों का आपका रिवीजन हो जाएगा। दोनों टाइप के क्वेश्चंस का, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ड्राइव पे आपके साथ पीडीएफ शेयर करी हुई, ये ड्राइव लिंक है या पीडीएफ है। तो चलिए, आपने आशा है कि वो पीडीएफ करी होगी। अपन क्वेश्चंस का डिस्कशन चालू करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न। डन डन डन। अल्कोहल, अल्कोहल विद KMnO4 OH नेगेटिव, हीट एंड विद H प्लस। कुछ नहीं यार, KMnO4 OH नेगेटिव अल्कोहल को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग है तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड है तो एसिड। तो ए क्या बनेगा आपका? एसिड। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज दिस इज स्ट्रॉन्ग ओआ, स्ट्रॉन्ग OA, है ना। बाद में एसिडिफाई कर रहा है, दैट इज नॉट अ इशू। ए बना। अब दोस्तों एसिड में SOCl2 डाल दें, एसिड में SOCl2 डाल दे तो सीधी सी बात है क्या बनता है? एसिड में SOCl2 डाल दे तो क्या बनेगा? एसिडिक क्लोराइड, ऑयल हैलाइड बनेगा। ठीक है, और इसमें फिर अमोनिया डाल दें और हीट कर दें। हीट का तो खैर बहुत ज्यादा रोल, मतलब कुछ खास नहीं होगा। ये एक बहुत शानदार लिविंग ग्रुप है, तो SNAE रिएक्शन होगी, SNAE। ठीक है, तो पहले अमोनिया अपने लोन पे लेके जाएगा, यहाँ पर ये O नेगेटिव बनेगा। O नेगेटिव वापस से डबल बॉन्ड बनाने के लिए जो अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl, उसको निकालेगा दोस्तों। हीट वीट करिए तो जो H प्लस है वो भी सब सेटल वेटल होके क्या बनेगा इसके बाद में? CH3 C डबल बॉन्ड, और ये NH3 जो है वो बन जाएगा NH2। ठीक है, अमाइड। और फिर अमाइड में दोस्तों Br2KOH, बोलने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेवरेट रिएक्शन। 4-5 रिएक्शन है जो तकरीबन तकरीबन हर साल कहीं ना कहीं यूज होती है। तो व्हाट इज दिस? HBDR मतलब हैप्पी बर्थडे। अरे नहीं रे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेलिंग अभी नीचे और क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ी सी और ले लेंगे। अभी सीधी सी बात है कि अमाइड से प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन बनाने का काम आती है, और एक कार्बन कम होता है, डिग्रेडेशन, है ना। डी जो है वो डे थोड़ी है, डिग्रेडेशन है, रिएक्शन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहती है, 4 मोल KOH लगते हैं। ये सब तो जब पूछेगा तब करेंगे, अभी उन सब की जरूरत नहीं है। अभी सीधे सीधे मेरे को आंसर की जरूरत है, तो CH3NH2। CH3NH2 क्या है? मिथाइल ईथेन प्रोपेन एसिटामाइड, इट इज मिथाइलामाइड। तो आंसर वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ए। 3 सीधी सीधी सिंपल सी मेंस लाइक रिएक्शन दे रखी है, 3-4। पहली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देन ऑयल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड, देन ऑयल हैलाइड से अमाइड बनाना, और फिर अमाइड से दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड। सिंपल सा प्रश्न है ना। कर लीजिए, आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। हाँ, ये रिएक्शन आ गई, है ना। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिकेटायन नहीं, रिकेटायन नहीं, रिएक्शन है ना, रिएक्शन। ये इधर आएगा, इसी तरह। ठीक है, चलो। अमाइड है, अमाइड में KOH क्या बनेगा? RNH2 बनेगा, K2CO3 वगैरह बनता है, और वो Br वगैरह निकल जाता है, KBr वगैरह। कितने मोल लगते हैं ये सब भी नहीं पूछा है। ठीक है, RNH2 बनेगा। तो क्या टिक कर दूं इसको? नहीं दोस्तों, प्रश्न पढ़िए। ऐसे देख के हवाबाजी में टिक मत कर देना कि सर तो मेरी फेवरेट रिएक्शन आ गई सर, टिक कर देता हूं मैं। नहीं दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने प्रोडक्ट नहीं पूछा, उसने इंटरमीडिएट पूछा। दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं पूछा है दोस्तों, उसने इंटरमीडिएट मध्यवर्ती पूछे हैं, बीच में क्या बनेगा। तो पहली स्टेप होती है यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ही ये जाएगा। इसका मैकेनिज्म जितनी जरूरत है से उतनी बताऊंगा अभी मैं। एक नेगेटिव गया, उस नेगेटिव पे Br2 ने बोला अपना Br दे दिया एक, ये बन गया। तो R से डबल बॉन्ड हो, NHBr बिल्कुल बना, ये बना। इसके बाद वाली स्टेप, इसके बाद वाली स्टेप फिर से वही दोस्तों, बेस आएगा, H प्लस को नहीं जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है। इसके बाद वाली स्टेप में RC डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव Br। तुम बोलोगे सर एक और Br लगा दो, नहीं, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप निकलेगा, नाइट्रीन जैसा बनेगा, और साइमल्टेनियसली नाइट्रीन जैसा, नाइट्रीन्स N पर पॉजिटिव, O पर पॉजिटिव, अनस्टेबल है, तो तहलका बनके, मतलब तहलका मैकेनिज्म से बगल वाले, तहलका मैकेनिज्म जिसको नहीं पता हो, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं दोस्तों। नाइट्रीन्स और O पॉजिटिव अनस्टेबल होते तो बगल वाले ग्रुप से नेगेटिव चार्ज को उठा के लाता है, तो इस R नेगेटिव को उठा के यहाँ पे लाएगा। तो क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R। ठीक है, तो RCNO, RNCO, है ना, RNCO, RNCO अल्काइल आइसोसाइनेट बिल्कुल बना।
सर ये तो हमको याद था, अच्छी बात है, पर अपन ने मैकेनिज्म से कर लिया, बिल्कुल बना। और इसके बाद हाइड्रोलिसिस वगैरह करेंगे, 3-4 स्टेप और करते हैं, बट मुझे सबकी आवश्यकता नहीं है। इंटरमीडिएट ए बी है, बी बी है, सर सिंगल चॉइस था। नहीं दोस्तों, ए और बी दोनों आएगा, ए एंड बी बोथ, ठीक है, एंड सी इज प्रोडक्ट, है ना, सी इज प्रोडक्ट, ए एंड बी बोथ आर इंटरमीडिएट्स, ठीक है दोस्तों। सेकंड का ए एंड बी। थर्ड पे बढ़े, तो थर्ड कौन सी रिएक्शन है? थर्ड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थर्ड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तो RCOCl पे NN3, तो आई थिंक इट इज शिमिट, शिमी शिमी या शिमिट जैसी है ना, शिमिट हो या ना हो, इट इज काइंड ऑफ शिमिट रिएक्शन। तो RCOCl Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको यहाँ पर करूँ क्या मैं? Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसे यही रिएक्शन देता है जोश से। तुम बोलो सर NN3 की बाहर से क्या जरूरत है, इसको अंदर से ले जाओ। नहीं, अगर ये अंदर से आता तो 4 की रिंग बनती, मजे नहीं आते, है ना। तो ये Cl निकलेगा बाहर से, न्यूक्लियोफाइल बुलाओ, अच्छी रिंग बनेगी। 4 बार की रिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो बाहर से बुलाओ किसको? Na प्लस और N3 माइनस को। N3 माइनस कैसा होगा सर? ये N3 माइनस और Na प्लस, है ना, Na N3 मतलब यही होता है दोस्तों। अभी N3 माइनस क्या करेगा सर? सीधे रिएक्शन रटी हुई है, हमको इतनी मेहनत मत करो, ठीक है। ये आएगा, ये O नेगेटिव रिलीव करने के लिए Cl को निकालेगा, SnAe, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि N2 एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और फिर ये लीव करेगा ऐसे, तो N पर पॉजिटिव बनेगा। N पर पॉजिटिव दोस्तों, अभी मैंने बोला तहल का मैकेनिज्म, है ना। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करा, N2 बना, N2 इज एन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। सर ये स्टेप समझनी है, तो अपन रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, क्लास रेगुलर क्लास नहीं करेगी, हर स्टेप समझे अपन, ठीक है। ये इधर गया, N ट्रिपल बॉन्ड N बना, ये निकला यहाँ पे N पे पॉजिटिव जैसे बना, N पे पॉजिटिव नाइट्रीन, O पर पॉजिटिव, N पॉजिटिव, और हाईली अनस्टेबल तहलका होगा, तहलका मच जाएगा। तो ये क्या होगा, तहलका मचाने लगेंगे, उसके पहले ये ग्रुप को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे बुला लिया उस ग्रुप को, बोले आजा बेटा, आओ आओ, ग्रुप को बोला बेटा आओ, तो ग्रुप उधर पहुंच गया, ओ डबल बॉन्ड सी, और ये N, है ना, N के पास ये ग्रुप पहुंच गया, ऐसा कैसा? इन्वर्जन नहीं होता, रिटेंशन होता है नाइट्रीन में, बट यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस ग्रुप के यहाँ पर ये नाइट्रोजन लग गया, ठीक है। अब जैसे ये नेगेटिव निकला, सी पर पॉजिटिव आया था, ये नेगेटिव निकला है, सी पर पॉजिटिव आया था, और ये N के लोन पर है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब क्या करें, करें तो करें क्या, बोले तो बोलेंगे रुक जाओ यहाँ पर, और क्या, यहाँ पर रुक जाओ। आगे क्या दिया हुआ, हीट दी हुई है ना, यहाँ तक पहुंच गए, फिर हीट दे रखी है दोस्तों, तो हीट का क्या करें, गर्म कर दें। हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। अच्छा, हीट के अलावा दोस्तों उन्होंने हिंट दी है थोड़ी सी, कि बायसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, फिर उसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, बट बायसाइक्लो कंपाउंड मतलब 2 साइकिल बनानी है। तो सर आप बोलोगे कि सर पहले ही बायसाइक्लो बना लेते, पहले बायसाइक्लो इतना अच्छा नहीं बन रहा था दोस्तों। अब क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, पोलर बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव बना, वैसे आया नाइट्रोजन, बोले मैं आऊं क्या, आऊं क्या, आऊं क्या, आऊं क्या? उसने बोला देख भाई देखते हैं, 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही, तो उसने परमिशन दे दी। 5 या 6 की नहीं बनती तो स्टेबल प्रोसेस नहीं होती है वाली, है ना, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इसके बाद वाली स्टेप में क्या बन गया, अच्छा मैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 की रिंग बना लूं, ये 5 की रिंग बन गई दोस्तों। ये N के साथ जो C है उस पर डबल बॉन्ड है, ये C के साथ जो O है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से NH2 ने अपने लोन पेयर दिए, ठीक है। तो N पर पॉजिटिव आया होगा, और वो पॉजिटिव उधर चल गया होगा, NH2 ने लोन पेयर दिया, N पर पॉजिटिव आया होगा, वो पॉजिटिव उधर चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये बनी, अब करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 नहीं बोलना, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कराना। सर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? अबे हाइड्रोलिसिस बहुत लल्लू सा अपन ने पढ़ा ना, कितनी बार पढ़ा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो पोलर बॉन्ड है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दोस्तों क्या दो, H दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दो। मैकेनिज्म का टाइम फिलहाल नहीं है अपने पास, है ना। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, तो यहाँ पर H दो 2 बार, और यहाँ पर OH दो। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फिर से तोड़ो, तो यहाँ पर H दो, यहाँ OH दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया दोस्तों ऐसा, डन 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 डन,
है ना, प्लस साथ में COH तो CO2 बनेगा क्या, CO2 H2 CO3 कुछ भी बन जाए वो छोड़ो, NH2 बन गया ये। रुको ना, अपन कहाँ पे थे, पहले उसको चाहिए B क्या है, नहीं पहले B नहीं चाहिए उनको, तो डायरेक्ट C और D चाहिए। B से तो उनको मतलब ही नहीं है, बोले जो आपको करना है आप करो, B में तो उन्होंने बोल दिया जो करना है करो, C और D चाहिए उनको, तो बस क्या आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सी सी मेरा C ये आया, ये C नहीं आया, कार्बोक्सिलिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेरा C है ये। ठीक है, और DH2CO3 बिल्कुल, है ना दोस्तों, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। ठीक है, बढ़िया मैकेनिज्म से करिए मैंने, मस्त। मैं वही कहता हूँ ना, आपको चीजें आए नहीं तो भी आप मैकेनिज्म से कर सकते हो। देखो सिमेट्री रिएक्शन नहीं रटी हो, दैट डजंट मैटर, मैकेनिज्म से काम चलाओ। अपन केमिस्ट्री से चलते हैं दोस्तों, है ना, केमिस्ट्री से चलें, कुछ नहीं है। बाइसाइक्लो वाइसाइक्लो सब बना के अपन ढंडन डनाडन काम कर दिया उसका, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, और साथ में H2CO3 बनेगा, क्योंकि कार्बन पे OH लगेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, इसका आंसर होगा बी, थर्ड का होगा बी। चलिए आगे बढ़े। CH3Cl विद NiN3, सॉरी ये भी शिमिट शिमिट है, देखो इसलिए मैं नहीं रटाता हूँ बहुत ज्यादा, ये शिमिट विमिट शिमी शिमी या कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर, CH3 है और ये Cl है ना, Na+N3-, ये तो सीधी सी रिएक्शन है, RCOCl को SNAE नहीं है, सीधे सीधे SN2 है, क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकला है। ओह सॉरी, आपने गलत बनाया, गलत बनाया, SN2 में तो पीछे से आता है, यहाँ पर आगे पीछे मैटर नहीं करेगा, कोई कैरलिटी नहीं है, बट फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए ठीक है, यू आर सेइंग इट राइट, है ना, N3 नेगेटिव, ये Cl यहाँ से निकला, तो ये क्या बन गया, CH3N3-, मतलब मजे की बात तो ये है ना। अब N3 को भी तुम बोलो तो सर अच्छे से बनाओ, ठीक है मैं बना देता हूँ जैसे पहले बनाया था, CH3 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, N3 नेगेटिव था, ये नेगेटिव यहाँ पे चल गया तो न्यूट्रल हो गया। अब क्या करें, तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो पहले A तो बनाओ, ए क्या है, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहीं पे खत्म हो चुका। अब ए और इसका मुद्दा है, मेरे को तो सीधे सीधे सी दिख रहा है, बट स्टिल, वैसे डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट जैसा आपने कुछ करा है क्या, हाँ सर हाँ सर। अबे डायजोनियम तब बनता है जब अमीन में NaNO2HCl वगैरह डाला हो, ये जबरन में डायजोनियम बन गया, डायजोनियम नहीं बनेगा, N2 निकल जाएगा, वो तो मेरे को भी मालूम है N2 निकल जाएगा, बट डायजोनियम कैसे बनेगा, डायजोनियम के लिए तो प्राइमरी अमीन पे NaNO2HCl चाहिए, फिर वैसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सी, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, नहीं सर आप तो और कराओ। ठीक है, Na80OH कहाँ पढ़ा है, एक तो बॉवेल ब्लैंक रिडक्शन में पढ़ा है, एक मेंडियस रिएक्शन में पढ़ा है, सर ये सब हमको याद नहीं रहता। रेडिकली रिड्यूस करता है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, Na80OH क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करेगा सीधे सीधे। ठीक है, N2 निकला, CH3NH2, डन 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 डन, सी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े, अरे आप बढ़े कि नहीं, Na80OH रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, LaLH4 के साथ पढ़ा था, सब भूल जाते हो, याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है इस पे एग्जाम में Na80OH पे। चलिए आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों, a compound with molecular mass फलाना is acylated with this to get a molecular mass ढिमका। ओके, तो एक 180 कंपाउंड का मोलिकुलर मास, मतलब मोलिकुलर मास 180 है, उसको असाइलेशन कराया है CH3 C डबल बॉन्ड Cl के साथ, और फिर जो कंपाउंड मिला उसका मोलिकुलर मास कितना है दोस्तों, 390, तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉर्मर कंपाउंड। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट जिस हिसाब से उसने दिया अपन उसी हिसाब से करेंगे। असाइलेशन मतलब CH3CO, मतलब CO CH3 ग्रुप का जुड़ना, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इज असाइलेशन। कौन कौन करते हैं असाइलेशन मार्केट में, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा वो अल्कोहल के बारे में, या तो पूछेगा NH2 के बारे में। सर अल्कोहल और अमोनिया दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ OH कुछ ना कुछ NH2 भी हो सकते हैं, है ना, बट कंसिडरिंग ओनली द फैक्ट दैट वहां पर सिर्फ अमीनो ग्रुप्स हैं, क्योंकि अगर OH ग्रुप होगा तो OH ग्रुप पे तो आके असाइलेशन करा के मोलिकुलर मास बढ़ा सकते हैं, NH2 ग्रुप कंपलसरी थोड़ी है, तो या तो OH या NH2 है ना। अभी अपन अमीन्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप मान के चलोगे उसमें सिर्फ NH2 है। ठीक है, जब अल्कोहल वाला क्वेश्चन आएगा तो मान के चलना सिर्फ OH है, तो सर हमको कैसे पता पड़ेगा कब क्या बनना है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आप जेई मेन वाले को ये नहीं बोल सकते कि अल्कोहल भी करता है, अल्कोहल भी करता है, वो उनको भी मालूम है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए, जिस हिसाब से लैंग्वेज बनी है उस हिसाब से करिए, है ना। तो अभी सिर्फ अमीन्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ अमीन्स करिए, सिर्फ अमीन्स करिए, अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, बट जैसे सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास था 180,
जितने भी असाइल ग्रुप जुड़ेंगे, देखें 180 था और मैंने मान लिया सपोज x, लेट इट बी x, अपन मानते हैं ना मैथ्स में, है ना, x असाइल ग्रुप जुड़े। एक असाइल ग्रुप का मास कितना होता है दोस्तों, COCH3, तो कितना हो गया 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, मतलब कितना हो गया 24 और 34 और 6 40 और 43। तो सर इसमें कुछ ना कुछ 43x जुड़ा होगा, 180 बट 43x इज इक्वल टू 390। नहीं, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन। गलत क्यों सर, सही तो है। नहीं दोस्तों, एक्चुअली अगर यहाँ पे NH2 या OH ग्रुप होगा ना, तो एक बात समझो, NH2 ग्रुप ने क्या करा होगा, असाइलेशन करवाया होगा, आई एग्री। तो NH2 ग्रुप ने अपना लोन पेयर इसको दिया होगा, ठीक है, Cl को निकाला होगा, तो इसके बाद वाली स्टेप में Cl को निकाल दिया। सर हो तो क्या असाइलेशन पूरा के पूरा जुड़ा, नहीं दोस्तों, N पर पॉजिटिव आया, वो अपना एक H+ निकालेगा, वो अपना एक H+ निकालेगा, ठीक है, वो अपने एक H+ निकालेगा, तो एक H का मास कम होगा, ये पूरा के पूरा COCH3 जुड़ा और साथ में जो NH2 का एक H है वो कम हुआ है H, तो 43 नहीं जुड़ा है, 43 माइनस H मतलब 42 जुड़ा है। सर वो तो हम वैसे ही समझ गए थे, क्योंकि वैल्यूज जो है वो सुंदर हैं, 43 के मल्टीपल नहीं है। अब इसमें ऑप्शन दे दिया, अब से ऑप्शन नहीं आया तो क्या कर लोगे, इंटीजर टाइप में आ गया तो क्या कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 42 जुड़ेगा क्योंकि एक H निकलेगा NH2 में से, या फिर अगर OH होगा तो OH में से भी, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन ये बनेगी, 180 पहले था प्लस नया जो ऐड हुआ है, ऐड और ओवरऑल जो इफेक्ट हुआ है 42 इंटू एक्स इज इक्वल टू नया मॉलिक्यूलर मास है 390। 390 में से 180 चल गए तो कितना बचा, 200 कर लो, तो 290 190 210, 42x इज इक्वल टू 210, आई थिंक सो 5 है, क्योंकि 5 ही कट रहा है और क्या, 42 5 सर 410, ओके 5 आएगा। चेक कर लेना, है ना, मैथ्स इतना फास्ट अपन करते नहीं है, बट ठीक है कर लेना, 5 ही आएगा, मेरे को तो 5 ही लग रहा है, हाँ सीधा सीधा सर। चलिए दोस्तों ना, तो सिंपल सा प्रश्न था एसिटाइलेशन ऑफ अमीन्स को लेके, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, लॉजिक लगेगा और मजा आएंगे। आते हैं छठे प्रश्न पर, डन 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 डन। सर ये तो अमीन्स नहीं है, हाँ पहली वाली स्टेप अमीन्स नहीं है, पहले वाली स्टेप अल्डेहाइड कीटोन में आती है, बट अपन ने करी हुई है, मतलब ये आपको आती होगी, अल्डेहाइड कीटोन में पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, ये वाली स्टेप आपको आती होगी, है ना, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद अल्डेहाइड कीटोन विद कार्बोनिल। तो पहली स्टेप का मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आवश्यकता नहीं है रिवीजन में, है ना, आवश्यकता होती तो बता देता, बट नहीं है। एसिडिक मीडियम लेते हैं, पीएच 4.5 5.5 के बीच में, पानी निकालते हैं, ठीक है, पानी पानी मतलब H2, पानी निकाल दिया, इसके बाद क्या बन गया, ऑक्साइम्स, कार्बन डबल बॉन्ड NOH। सर OH ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, ऐसा चीज क्वेश्चन में मैटर नहीं करेगा क्योंकि सिमिलर ग्रुप से, और मैटर करता भी तो फिर ऑप्शन इस हिसाब से नहीं है कि वो ZE आइसोमर या कोई आइसोमरिज्म मैटर करे, फिलहाल इस तरह से ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कुछ भी, तो दैट वुड नॉट मैटर, ठीक है। आप तो छोड़िए, इसके बाद H+H2O की बात करिए सर, ऑक्साइम है, ऑक्साइम में H+H2O, बताना बताना कौन सी रिएक्शन है। अच्छा, H+ मतलब ये OH लोन पर देगा, ऐसा कुछ, इस रिएक्शन का नाम बोलो, नाम। अरे आदमी आ रहा है पीछे से, नहीं पीछे से आदमी आ रहा है, अच्छा बेकमैन रीअरेंजमेंट, ओके सर ओके, बेकमैन रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, नहीं सर पूरा तो याद नहीं है, लोन पेयर मैकेनिज्म याद है कि OH इसको लोन पेयर दे देगा, इसके बाद वाली स्टेप में क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव, पानी बन के निकला, बन के पानी ये चल चला, मतलब ये कहीं उड़ चला। अब तुम बोलोगे सर N पर पॉजिटिव, ये तो तहलका होगा, हाँ 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 तहलका होगा, अपने पास वाले किसी नेगेटिव किसको लाए, जनरली ऐसा होता है कि OH, बैकमैन रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिस साइड OH है उसके एंटी साइड पे, जहां से OH निकला उसके एंटी साइड वाला रीअरेंज होता है, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोस्तों अपन रिवाइज कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट्स। जहां से OH निकला है मैंने यहाँ पर माना है, वहां भी मान सकते थे, यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बट फिर भी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जहां फर्क पड़ता है वहां पर, जहां पर OH था उसके एंटी वाला ग्रुप उठ के रीअरेंज होके आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल्स देखते हैं, बट कंसेप्ट, है ना, ऑर्बिटल देखते हैं। तो क्या होगा कि इसका जो ये वाला ग्रुप है ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5 की जगह 6 की रिंग बन जाएगी। अब डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। अच्छा, रिंग के बाद उसको हाइड्रोलिसिस भी करा है ना, तो ऑप्शन से काम नहीं होगा, पहले आपको करना पड़ेगा कंसेप्ट, है ना, इसके बाद वाली कंडीशन,
5 की जगह 6 की रिंग बना लूं दोस्तों, है ना। इस कार्बन को सपोज 1 मान लूं, 1 2 3 4 5 2 3 4, है ना। और ये जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले कार्बन से 1 वाला कार्बन अब अटैच नहीं है, फिफ्थ वाले कार्बन से अब कौन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है। फिफ्थ वाले कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है। 1 और इस N के बीच में अभी भी डबल बॉन्ड है। ऊपर क्यों बनाया, से नीचे बना लो, नीचे बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस और क्या, ये नेगेटिव इधर पहुंच गया, इसका चार्ज खत्म, और इस वाले पे पॉजिटिव आएगा इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ऐसे गया है। अब क्या करवाना है, H+ और हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये ऑप्शन वैसे तो यहाँ पे रुक सकते थे अपन, बट H+ और हाइड्रोलिसिस कराए तो आगे भी रिएक्शन जाएगी। फिर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस पहले अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर कराया H+ हाइड्रोलिसिस और फिर हीट कराए, तो इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस का सिद्धांत दोस्तों सीधा सीधा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको H दो, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको OH दो, है ना। वैसे इसको लोन पेयर दे देगा, बट वो सब बात की बात है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उसको OH दे दो, और ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको HH दे दो, ठीक है। फर्स्ट वाला बन जाएगा। 3 बार क्यों दिए, क्योंकि मैंने बताया ना इस पर पॉजिटिव है तो इसने N ने लोन पेयर दिया होगा, तो इसके बाद वाली कंडीशन क्या होगी, C ट्रिपल बॉन्ड N। तुम बोलोगे सर रिंग पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे, अनस्टेबल है वो, थोड़ी देर ही आएगा बस, है ना। उसका ज्यादा लोड मत लेना, आके निपट जाएगा वो, ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करेंगे। बट वो मुद्दा नहीं, अपन तो हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको H दो, जो कम है उसको OH दो, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH, बीच में CH2 कितने पता नहीं, मैं गिनता हूँ अभी, और फिर यहाँ पर NH2, वैसे तो NH3+ बन रहा है, बट ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4, CH2 होल 4, NH2 या NH3+, NH2 भी लिख सकते हो। COH CH2 होल 4 NH3+, जिस हिसाब से इन्होंने दिया है, COOH 1 2 3 4 और NH3+, बिल्कुल ये COCl है। COCl का तो स्कोप ही नहीं है। ये रिंग्स बनती बट उसने साथ में हीट कर रखा है, तो आप अमाइड के बाद भी रिएक्शन को लेके जाएंगे, है ना। एक्चुअली जो इंटरमीडिएट हुआ होगा इसका शुरू में, जब एक बार हाइड्रोलाइज करोगे, 3 बार के बदले, तो बीच वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड N, और फिर इसका टॉटोमेरिज्म कराते हैं, टॉटोमेरिज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ये बनता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं, टॉटोमर से रहते हैं। ये बनता तो ये भी बनता, बट साथ में हीट करा, तो दोस्तों हीट करा है ना, तो आप आखिरी स्टेप तक लेके जाओगे, जब तक है जान, जब तक हाइड्रोलिसिस होगा तब तक लेके जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हीट करा है, एक्सेस में करा है हाइड्रोलिसिस, तो इसलिए आंसर होगा A, ना कि B, ठीक है। A होगा ना कि B, ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद अमोनिया डेरिवेटिव, है ना। उसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर था 6, अब आते हैं 7। ऑन ईटिंग प्राइमरी एलिफेटिक अमीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड डन डन, अरे हटो रे, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन विद क्लोरोफॉर्म विद इथेनॉलिक KOH पोटेशियम, अरे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यार, खत्म, ठीक है। तो ये तो चीख चीख के रिएक्शन खुद ही बोल रही है कि मैं कौन सी रिएक्शन हूँ, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। अच्छा सर, ये इसका एक और नाम है, हाँ, आइसोसाइनाइड टेस्ट। सर अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, दूसरे नाम से बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन विद CH3 KOH गिव अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड नोन एज आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल होती है गंदी, कार्बन वार्बन कम नहीं होते हैं, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, खत्म खेल। सी, साइनाइड नहीं बनता, आइसोसाइनाइड बनता है ना। यहाँ कार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन को लोन पेयर देता है, आगे रिएक्शन होती है, RNC बनता है, ठीक है दोस्तों। 7वें हो गया, 8वें पे आते हैं, सिंपल सा सी है। सर पहले वाली रिएक्शन तो हमको आती है। अमाइड विद Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन कम होकर अमीन बनेगा, तो जो ए बनेगा दोस्तों आपका ए, वो क्या बनेगा, एक कार्बन कम होकर अमीन, तो ये यहाँ पर NH2 बन गया, ठीक है। उस पे ETI डाला एक्सेस में, ये चीज याद रखना,
ET मतलब CH2CH3 मतलब CH3CH2 एक्सेस में डाला है, तो दोस्तों एक्सेस में डाला है ना, तो पहली बार ये SN2 रिएक्शन, SN2 को भी 1 डिग्री है ये, बस पहली बार एक बार ET लगेगा, फिर 2 बार लगेगा, फिर जब तक जाने तब तक लगेगा टर्शरी क्वाटरनरी अमोनियम तक, क्योंकि एक्सेस में दे रखा है ना, एक्सेस में दे रखा है दोस्तों, ये चीज याद रखना, एक्सेस में दे रखा है, तो जब तक एन उसको लोन पेयर दे सकता है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में से ना, जब तक लोन पेयर दे सकता है तब तक वो देगा और H को निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर भी बन गया क्या, CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3, 4 बॉन्ड बन गए और एन पर पॉजिटिव आ गया। अब ये मत बोलना सर जैसा आपने H निकाले वैसे ET को भी निकाल दो, नहीं, एन और सी का बॉन्ड नहीं टूटता इतना इजीली, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एन और सी का, एन और H का टूट जाता है, एन और सी का नहीं टूटेगा, तो आप इस बॉन्ड को तोड़ के ET नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। वैसे तो रिएक्शन चीख चीख के बोल रही हूँ कि मैं क्या हूँ, है ना, वो अपन एलिमिनेशन में पड़ी हुई है, बट फिर भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, और फिर मॉइस्ट Ag2 डाला है, मतलब AgOH है और हीट है, मतलब Ag2O भी चलेगा, ठीक है, बेस जैसे काम कर रहा है। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है सर, ये तो वैसी लग रही है सर, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग है ना, नाम क्या था, हीमी, सर ये हीमी क्या होता है, तो उसमें तो मिथाइलेशन करते हैं, अरे मिथाइलेशन इथाइलेशन से फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, ठीक है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, Hoffman exhaustive methylation and elimination reaction, AgOH is a base, it will act as a elimination करवाएगा, eliminating agent, ठीक है। तो अच्छा हीट भी दे रखी है, मतलब सी चाहिए ना उसको, बी तो नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सी बना दूं क्या, डायरेक्ट सी बना दूं, क्योंकि हीट भी दे रखी है, डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं कराते ना अपन, वैसे तो बी तो बना ही दिया ना मैंने, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, ये बी है ना। अब सी की बात करते हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में दोस्तों क्या देखते हैं सर, ये जो लिविंग ग्रुप है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर, NR3 ग्रुप्स आर पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट्स बनते हैं। सर आपने सब तो बता दिया, नहीं सब नहीं बताया, बीटा देखते हैं ना, तो ये तो निकलेगा कहीं ना कहीं से बॉन्ड तोड़ के, इसका बीटा, एक तो ये बीटा है और दूसरा ये बीटा है, क्यों सर, ये इसको मान लो बीटा 1, इसको मान लो बीटा 2, सर ये भी तो है बीटा 3, अबे बीटा 3 बीटा 1 जैसा, सर ये भी तो बीटा 4 भी बीटा 1 जैसा, और सर ये भी तो बीटा 5 बीटा 2 जैसा है, तो 2 ही वेरिएशन है यहाँ पर, ठीक है। और पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है तो लेस कार्बन का लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, तो जो बेस है वो कहाँ से चले जाएगा, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है ना, इसमें E2A टाइप रिएक्शन होती है, या फिर लोग बाग E1CB भी बोलते हैं उसको, E2A या E1CB, दैट डजंट मैटर। तो मैं क्या करूं, यहाँ से एक H प्लस को ले जाऊं, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव बनने लगेगा, और जैसे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव बनेगा, ये यहाँ से ये निकल जाएगा, है ना, क्योंकि एन अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब अच्छा तो नहीं है, अच्छा होता तो पहले निकल जाता, सॉरी, बट लिविंग ग्रुप तो है, क्योंकि एन को पॉजिटिव पसंद नहीं है, तो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ पार्शियल नेगेटिव बना, पार्शियल नेगेटिव बनने लगा, पार्शियल नेगेटिव बनने लगा, और यहाँ से ये निकलने लगा, तो पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होने लगा, अल्कीन बनी, कौन सी, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ से ये, यहाँ पर N, इधर भी ET और इधर भी ET, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये देख लो आप कौन सा ऑप्शन में है ना, इथीन प्लस डन डन डन, इथीन तो यहाँ पर भी है, इथीन यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर भी एलिमिनेशन कराया नहीं है, सच यहाँ कुछ एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है इतना, है ना, N के साथ इधर भी ET इधर भी ET, ए होगा आंसर, दोनों से एलिमिनेशन थोड़ी होगा यार, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इट इज अ मिक्स ऑफ HBDR, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन प्रोडक्ट्स बनते हैं इनमें, आधे आदमी ने बहुत काम कर रहे थे, ऑर्गेनिक के शुरू में ही पढ़ लेते हैं अपन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दोनों वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है दोस्तों, आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सर आप तो हॉफमैन ब्रोमाइड के क्वेश्चन डाले जा रहे हो, हॉफमैन ब्रोमाइड के क्वेश्चन डाले जा रहे हो, भैया इतनी इंपॉर्टेंट है कि डालना पड़ता है इतने क्वेश्चन, सर फिर से डाल दिया, खत्म करो सर, खत्म करो, एक कार्बन कम कर दो, अमीन बना दो, तो क्या बना दो, CH3NH2, अब ये तो ऑप्शन में है, हाँ है सर, टिक कर दो, टिक कर दो, अरे भैया मूर्खता होगी, इसको अगर तुम टिक कर दोगे ना मूर्खता होगी, क्योंकि भैया यहाँ पर पानी वानी नहीं दे रखा है, ETOH दे रखा है। चलिए आप मैकेनिज्म से चलोगे तो फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन में। मैकेनिज्म सर हमको याद नहीं है, देखो दोस्तों मैकेनिज्म तो याद रखना पड़ेगा ऐसी रिएक्शन का, और मैकेनिज्म क्या, मैं तो कह रहा हूँ इस रिएक्शन का सब कुछ याद रखना पड़ेगा,
पहले एक H निकाल दो, एसिडिक H यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक H निकला नेगेटिव आया, नेगेटिव ने Br को अटैक करा, Br2 के इलेक्ट्रोफाइल को क्या बना, दूसरी स्टेप ये एसिडिक H निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। ये मत बोलना कि दोनों सर एक साथ ही निकाल देता है, भाई डाई नेगेटिव नहीं बनता है कभी भी। अब सर आप एक और बार Br डाल दो, नहीं अभी तो बताया था मैंने इसका मैकेनिज्म, एक और बार Br नहीं डालेंगे। अब ये Br बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा यहाँ पर नाइट्रीन जैसा कुछ बनेगा, और नाइट्रीन जैसा इज हाईली अनस्टेबल, नाइट्रीन जैसा इज हाईली अनस्टेबल। तो इस कार्बन पर जो ग्रुप है, उसके जो बाजू वाले कार्बन पे ग्रुप है, वो नेगेटिव बन के निकल के उसके पास उसकी हेल्प करने जाएगा। ये नाइट्रीन सर हाईली अनस्टेबल नाइट्रीन जैसे, ठीक है। तो इट इज तहल का मैकेनिज्म, और पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों, अमोनिया चैप्टर में, अमीज चैप्टर में तहल का मैकेनिज्म ही है जो भी है। उसके अलावा डायजोनियम तो अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री में पूरा पढ़ के आए, बेसिसिटी तो अपन जीओसी में ही पूरी पढ़ के आए, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो सिर्फ तहल का मैकेनिज्म ही नया है, बाकी तो सब पुराना ही है। ओ डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और ये एन है, एन के साथ एन पे ये उठ के चल गया ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सेम साइड से ही होता है वैसे रिएक्शन, बट जरूरत नहीं है उसकी, है ना। और यहाँ पर क्या बना, पॉजिटिव, और एन ने उसको लोन पे दे दिया, ये बना। सर अब क्या, हाइड्रोलिसिस कराई क्या उसने? नहीं दोस्तों, हाइड्रोलिसिस नहीं कराए, क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस करता तो फिर तो तुम्हारा एचबीडीआर वाला ही बन जाता है, इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। अब ईटीओएच दे रखा है, ये चीज याद रखना। अब आगे ईटीओएच दे रखा है, तो जिसको मैकेनिज्म आता है उसकी वाह वाह, है ना, क्योंकि ए ऑप्शन भी बहुत स्मार्टली बनाया गया है, ये ऑप्शन भी बहुत स्मार्टली बनाया गया है। ईटीओएच है, ईटीओएच। अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं सर, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, और क्या, ओईटी जाके जुड़ जाएगा, ओईटी जाके जुड़ जाएगा। या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ये यहाँ पर ओईटी, यहाँ ओ नेगेटिव, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ दो डायरेक्टली। अपन रिवीजन कर रहे हैं ना, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ईटीओएच का आया क्या, ओईटी। वैसे तो पूरा ओ का लोन पेयर आया था, बट लोन पेयर आया था, और एच रहेगा, ओ पर पॉजिटिव, एच निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन इज समथिंग लाइक दिस, आई थिंक सो। ये कहाँ मिला, ये कौन सा ऑप्शन में, आइसोप्रोपाइल के साथ एन, आइसोप्रोपाइल के साथ एन, खत्म खेल, आइसोप्रोपाइल के साथ एन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओईटी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओईटी। दोस्तों आंसर वुड बी सी, वुड बी, बी ई सी, सी होगा, ए नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट एचबीडीआर, एचबीडीआर नहीं है, एचबीडीआर जैसी रिएक्शन है। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, वरना आपके साथ खेल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस नहीं करा है। सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस करता तो तरीके से मैं यहाँ पर भी अल्काइल अमीन बना देता, बट सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस नहीं करा, ईटीओएच डाला है, तो ओ लोन पे लेके आएगा, सीधा हाइड्रोलिसिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बोलिए समझ आया कि नहीं, सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Among the following, the best way to convert the following cyanide into alkene is, साइनाइड को अल्कीन में बनाना है। तो जैसे ये फॉलोइंग साइनाइड है, इसको जैसे सपोज मैं हाइड्रोलिसिस कर देता, अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता, तो हाइड्रोलिसिस करता तो COH बनता, और COH पे LaLH4 डाल देता तो CH2H बन जाता, और CH2H को P2O में डाल देता तो डिहाइड्रेट हो जाता, है ना। बट रुको रुको, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, नहीं मतलब बाद में तो 5 ही है, आई एग्री। तो पहले तो मैं H2PDBSO4 को हटा दूं, क्योंकि यहाँ COCl नहीं, H2PDBSO4 तो डायरेक्ट सिर्फ रिडक्शन वगैरह करवा पाता उसका, वो भी अगर पॉसिबल होता तो, नॉर्मली तो नहीं करवा पाता, है ना। सिर्फ इसकी बात करूँ बी वाले की, LiLH4 डाल दूं, तो LiLH4 डालने से रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2NH2 में, और फिर P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ कुछ खास नहीं कर पाएगा। अब मुद्दा बच रहा है ए और सी का, ठीक है। ए की बात करते हैं, फिर सी की करते हैं। ए में क्या, LiLH4 है, तो पहली स्टेप बाद ये बन जाएगा, ये CH2NH2, CH3 एक्सेस में डाल रखा है दोस्तों अपन सबकी हीमी हीमी रिएक्शन, CH3 आई डाल रखा है एक्सेस में, तो हीमी हीमी करा दो, N CH3, क्योंकि CH3 डाला था, इस बार CH3 जुड़ेंगे, पॉजिटिव, और फिर एलिमिनेशन करा दो। तो एलिमिनेशन अपने को मालूम है कि यहाँ पर तो बीटा पोजीशन है ही नहीं, तो मुश्किल, मतलब वहां तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी, यहाँ पर बीटा पोजीशन है, H है, H प्लस को निकालो, पार्शियल नेगेटिव बनेगा,
इसको निकालो तो क्या बनेगा इसके बाद वाली स्टेप में, ये प्लस NMe3, ये बन गया। यही चाहिए क्या? हाँ यही चाहिए, बिल्कुल बन गया। तुम बोलो सर सी से भी बनेगा, चलो सी से करके देखते हैं। सी से भी करके देखते हैं। तो ये मेरा ये इनिशियल है, इसमें मैं ए में ऑलरेडी LiLH4 डाल के आया था ना, तो ये बना। अब सी में ये मेरा इनिशियल है, इसमें हाइड्रोलिसिस करूं। तुमको मालूम ही है हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, NH2 यहाँ पर NH3 बन जाएगा, HHH आके, और यहाँ COH बन जाएगा। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और साथ में अमोनिया मिलती है, उससे मतलब नहीं है। LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड में LiLH4 डालोगे तो अल्कोहल मिलेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड डेरिवेटिव्स को भी कर देता है। और फिर उसमें P2O5 भी डालोगे तो E2 एलिमिनेशन होगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, ये भी तो निकल जाएगा। इससे भी तो ये बना नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही तो बना, यही बना, यही बना। बट अब बात चल रही है बेस्ट कौन है। बेस्ट कौन है? दोनों ही सही है यार, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट बात करें तो साइनाइड को LiLH4 डाल सकते हो, ठीक है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोफाइल इजीली आ सकता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी इजीली हो सकता है। दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बढ़िया झकास है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है B2O5। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि अदर प्रोडक्ट भी बनेगा साथ में। अगर लिखें कि सिर्फ ओनली यही बनाना है, ओनली ये बनाना है, इसके अलावा कुछ और अदर प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो इस वाले में, ग्रीन वाले में ओनली ये बन रहा है, रेड वाले में अदर प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो ग्रीन वाला जो है वो बेटर होगा, क्योंकि उसमें ओनली एंड ओनली यही प्रोडक्ट मिल रहा है, बल्कि रेड वाले में दूसरा प्रोडक्ट भी मिल रहा है दोस्तों। तो 10th का आंसर होगा सी, बेटर, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन आपने देख ली है सारी। आगे बढ़े, रिवाइज करिए इसको। रिडक्शन, और फिर यहाँ पर पहले रिडक्शन करा है, फिर हीमी करिए, यहाँ पर पहले हाइड्रोलिसिस करा है, फिर रिडक्शन करा है, फिर डिहाइड्रेशन करा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following amyl will give base soluble product with Hinsberg reagent? Hinsberg reagent, PHSO2Cl. बेस सोल्यूबल, सोल्यूबल खत्म, क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ये पहली स्टेप जाता है, ये भी पहली स्टेप जाता है, ये भी पहली स्टेप जाके रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको NaOH में डाल देते हैं, यस इट इज सॉल्युबल, क्योंकि उसके पास 2 H है। तो समझ रहे हो, RNH2 में क्या होता है, 2 H होते हैं। तो एक अपना लोन पे लेके इसको जाता है, निकालता है Cl को, और ये एक H निकलता है, तो ये बन गया। इसके बाद इसके पास एक और H है, NaOH को कुर्बान करने के लिए एक और H है, तो इट इज सॉल्युबल। बल्कि 2 डिग्री में क्या होता है, R2NH है। ठीक है, तो एक बार मैं लोन पे लेके गया, Cl यहाँ से निकला, यहाँ से H निकला, अब यहाँ पर उसके पास कुर्बान करने के लिए H बचेगी नहीं है, तो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है वो। और ये तो आगे ही रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि इसके पास यहीं पे N नहीं है, तो यहीं पे वो N पर पॉजिटिव बन जाता है, तो आगे नहीं जा पाती रिएक्शन। तो बेस सोल्यूबल प्रोडक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, ये कितने डिग्री अमीन है, क्या मजाक चल रहा है क्या? H नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आता फिर, या तो क्वाटरनरी होता अगर H होता तो, और अगर H नहीं है तो टर्शियरी है। तो 3 डिग्री या 4 डिग्री में से है, तो ये तो होगा नहीं। अगर H है तो फिर क्वाटरनरी, H नहीं है तो टर्शियरी है। सॉरी, ये H यहाँ पर होगा शायद, ठीक है, तो फिर भी नहीं है वो, तो क्या फर्क पड़ता है। ये सही है, अबे ये 2 डिग्री है, दो जगह अल्काइल ग्रुप है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि एक ही जगह अल्काइल ग्रुप है, दो जगह हाइड्रोजन है, दो जगह हाइड्रोजन है, एक जगह अल्काइल ग्रुप, बिल्कुल आंसर वुड बी बी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, जेईई मेंस लायक, आंसर होगा ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ फलाना फॉर्म्स, ए फॉर्म्स, इसके अमीनेशन से क्या बनेगा? ये फालतू वर्ड क्यों दे रखे, रिडक्टिव अमीनेशन सीधे सीधे बोलो ना।
मतलब रिडक्टिव एमिनेशन की क्या जरूरत है, एन लोन पे लेके आएगा, ये यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसा बना, उसमें क्या इतना सोचना, और फिर उसको रिड्यूस कर दो, उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों जगह 6 6 की रिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाजू वाले कार्बन पर ये CH3 है, यहाँ पर OH, सपोज इस कार्बन पे OH आ रहा था जिसको अपन बाद में रिड्यूस कर देंगे, और यहाँ पर N लोन पे लेके आया था, इस कार्बन पे OH था और इसी कार्बन पे N अपने लोन पे लेके आया था। ठीक है, तो N लोन पे लेके आया था तो NH2, उसमें से H निकल गया, OH निकल गया, क्योंकि रिडक्शन आपको करना है, तो ये बनेगा। यहाँ पर OH आया N लोन पे लेके, और यहाँ पर ये इसके बगल में तो C। मजे की बात, आपको रिडक्टिव एमिनेशन पता भी नहीं होता क्या है, क्या फलाना है, क्या ढमका, तो जरूरत ही नहीं उन सब चीजों की। सीधे सीधे ऑप्शन देखो, एन का लोन पे लेके उधर जाओ, खत्म करो क्वेश्चन को, क्योंकि ये कार्बन अपनी जगह थोड़ी बदलने वाला है, ये तो रिंग के इसके बाजू में ही रहेगा, तो इसके बाजू में है सर, यहाँ पर भी बाजू में है, यहाँ पे जो रिंग है वो 5 की बन रही है, और जब ये एन लोन पर दे रहा है तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, तो 5 और 6 के बदले 6 वाली बनेगी, क्वेश्चन खत्म। तो आंसर होगा C। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फलाना, दिस इज दैट। सिंपल सी रिएक्शन है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिएक्शन मत रटा करो बहुत सारी, लॉजिक, जेई एडवांस में लॉजिक ज्यादा काम आता है रटने से, रटना भी काम आता है बट लॉजिक ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक बेस्ड लग रहा है। नहीं सर, लॉजिक बेस्ड नहीं है, तो वो रिएक्शन है डाइथाइल कार्बामेट के साथ, बट सब छोड़ दो यार, सब छोड़ो। pyridine है ना, तो क्या करेगा ये एन अपना लोन पे लेके जाएगा, SNAE रिएक्शन होगी, क्योंकि OET इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन NH2, तो O नेगेटिव बना, OET निकला। सिमिलरली ये वाला N लोन पे लेके जाएगा, O नेगेटिव OET निकला, तो SNAE रिएक्शंस हो रही हैं 2 बार। ठीक, कितनी रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, खत्म खेल, 6 की रिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है NH, इस वाले पर भी क्या है N, इस वाले पर क्या, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में, NH है ना, ये 2 H है, तो ये सब फालतू फालतू के पता नहीं क्या दे रखे डराने के लिए, आंसर सीधा सीधा बी है, आंसर तो सीधा सीधा बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन 14th क्वेश्चन पर, 13th का बी, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। ओके, 2 4 मल्टीपल भी डाले अपन ने, है इसमें क्या करना है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस मेथिलामीन इज, ये कुछ नहीं, NH3 गया है, ये Cl निकला है। ठीक है, तो CH3 SN2 रिएक्शन है वैसे तो। सर आपको कैसे पता पड़ा SN2 रिएक्शन है, क्योंकि 1 डिग्री 0 डिग्री है ना, SN1 तो हो ही नहीं सकती, कार्बोकेटायन तो बहुत अनस्टेबल है इसका। तो HCH, सॉरी यहाँ पर NH3 आएगा, या फिर NH2 आएगा, NH3 प्लस आएगा, H, और ये एक H। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री से मतलब नहीं हो, कायरल कार्बन नहीं तो मैं काहे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकला होगा, तो ये वही चीज है, CH3 H3 प्लस पॉजिटिव Cl माइनस, यही बना रिएक्शन है SN2 और SN1, स्ट्रेट फॉरवर्ड SN2, क्योंकि इतने कम डिग्री में कार्बोकेटायन ये अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन 0 डिग्री 1 डिग्री में SN1 नहीं हो सकती, होगी तो SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मैटर नहीं करेगा इस केस में, न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री में मैटर करता, 1 डिग्री वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, 0 डिग्री वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं SN2, 3 डिग्री वाले जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं SN1। 1 डिग्री में कुछ होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अलाइल और उसमें अलाइल फिनाइल में, अलाइल और बेंजाइल में, बट वो सब केस यहाँ पर नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट SN2 होगी, सीधे सीधे SN1 नहीं होगी। ये तो सही है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और पोलैरिटी के साथ नो इफेक्ट। देखो SN2 रिएक्शन में पोलैरिटी आपको यार सबको मालूम है कि यहाँ पे पाप लगता है, SN2 में क्या लगता है, पाप, अरे सर पाप, अरे मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या लगता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMSO, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, है ना, ये सब चीजें, एसीटोन, ये सब चीजें यहाँ पे लगती हैं। बट यार जब सामने वाले ने, SN1 में लगते हैं पोलर प्रोटिक, बट सामने वाले ने देख के नहीं रखा है वो सॉल्वेंट कौन सा है, तो अगर पोलर
प्रोटिक होगा तो SN1 को SN2 को फर्क नहीं पड़ेगा, SN2 ही, बट अगर पोलर एप्रोटिक होगा तो यस बिल्कुल सॉल्वेंट से जितना ज्यादा सॉल्वेंट का सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन आगे चलेगी। तो अभी मेरे को नहीं मालूम है सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक है, तो यार आप कुछ नहीं कर सकते। इन जनरल सॉल्वेंट मान के चलो, तो इन जनरल सॉल्वेंट है ना, मान के चलो, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मतलब पोलर और नॉन पोलर की बातें चल रही है दोस्तों ना, प्रोटिक और नॉन प्रोटिक की इतनी ज्यादा बातें नहीं चल रही, नॉन पोलर और पोलर। ये एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से। ये CCl4 है नॉन पोलर, और CHCl3 है, या CH3Cl है, या Cl2Cl2, जो भी फलाना ढिमका है ना। पोलर प्रोटिक हो एप्रोटिक हो वो इनका मुद्दा नहीं है, आई थिंक सो। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो सॉल्वेशन करवाते ही नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट तो सॉल्वेशन करवाते ही नहीं है। SN1 इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक एंड SN2 इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक। तो सॉल्वेशन कराना है तो सॉल्वेंट तो पोलर होना ही चाहिए, तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा सॉल्वेशन इन जनरल, नॉन पोलर और पोलर को कंपेयर करूं तो पोलैरिटी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर इन जनरल नॉन पोलर और पोलर को कंपेयर अपन करें तो बढ़ेगा रेट, बिल्कुल नो इफेक्ट नहीं। SN1 और SN2 में कंपेयर कर रहा होता तो दैट वुड बी अलग केस, और अगर पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक में कर रहा होता तो शायद कुछ और होता, बट दे आर टॉकिंग अबाउट एज द पोलैरिटी इंक्रीजेस, मतलब नॉन पोलर से पोलर में जाते जाते, नॉन पोलर से पोलर में जाते जाते रेट बढ़ेगा। तो 14th का आंसर होगा AC, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, लिख लीजिए इसको जितना लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस अब तुम बोलोगे सर फिर से आपकी फेवरेट रिएक्शन, नहीं यार मेरी फेवरेट नहीं है, एग्जाम वालों की फेवरेट है। ET मतलब इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ। ET, Me मतलब CH3, H मतलब H, और COOH मतलब COOH। उसको अमोनिया के साथ हीट करा है, ठीक है। तो एसिड का अमाइड बन जाएगा। मैं नीचे वाली पहले कर रहा हूँ, और फिर सबको मालूम है एसिड का अमाइड, और फिर बाद में Br2 की दे रखी दोस्तों अपन 3-4 बार, तो अभी इसी क्लास में कर चुके हैं, और 30-40 बार शायद अगर आपने पहले भी अमीन पढ़ा है तो 30-40 बार तो क्वेश्चन करे होंगे इसके, किताबें लगाई होंगी। तो एक कार्बन कम होता है और रिटेंशन होता है, जितनी नाइट्रीन इसमें बने नहीं बने दैट इज नॉट मुद्दा, बट इस रिएक्शन में रिटेंशन होता है। जितनी भी नाइट्रीन कार्बीन की रिएक्शन है उन सब में रिटेंशन होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन कम होगा, डिग्रेडेशन होता है, बट रिटेंशन होगा। तो ET यही रहेगा, Me यही रहेगा, H यही रहेगा, और NH2 भी उसी जगह पर रहेगा। तो ये मेरा कौन है, C बन गया। अब A की बात करनी है। ए वाली कौन सी रिएक्शन है, एसिड पे H+, शिमिट लग रही है, आई थिंक सो, शिमिट लग रही है, शिमिट या कर्टियस तो RCOCl के लिए होती है, शिमिट है ना। एसिड पे HN3 और कार्बोनिल पे HN3 दैट इज शिमिट। एसिड पे HN3 डाल दे तो अमीन बनता है, कार्बोनिल पे HN3 डालते हैं तो अमाइड बनता है ना। मैकेनिज्म कुछ भी हो, क्या है, एसिड पे H+ और HN3 हाइड्रोजोइक एसिड है ना, हाइड्रोजोइक एसिड, शिमिट रिएक्शन, तो क्या बनता है, अमीन, अमीन है ना। बेशक एक कार्बन कम का ही बनेगा वो तो, और अगर कार्बोनिल पकड़ दे तो अमाइड बनता, बट वो सब छोड़ो। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी तुम देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH है, H+ आएगा, सपोज इससे ने या इसने किसी ने भी इसमें मानोगे तो सिंपल लगेगा, इससे वैलिड है, सिंपल है। निकालोगे तो पानी निकला, वहां से पानी निकला तो N3 अपने N नेगेटिव लेके यहाँ पर आया, और तुमको मालूम है N डबल बॉन्ड N है, फिर N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो N पे नाइट्रीन जैसा बनेगा, नाइट्रीन जैसा बनेगा तो तहलका मैकेनिज्म से रीअरेंजमेंट टाइप होगा, और तहलका मैकेनिज्म रीअरेंजमेंट, नाइट्रीन, कार्बिन, ये सब रिएक्शन में एक ही चीजें हैं सब एक तरीके से, इन सब में दोस्तों रिटेंशन होता है ना। तो फिर इसमें क्या बनेगा, ET, Me, H, और रिटेंशन होता है तो इसमें भी NH2 ही बनेगा, NH2 ही बनेगा इसमें, आई थिंक सो। तो ये मेरा कौन है, A, करके देख लेना ना शिमिट। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस की। प्रोडक्ट A and C आर आइडेंटिकल, आर दे आइडेंटिकल, बिल्कुल दे आर आइडेंटिकल, दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कायरल कार्बन है, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है, तो भैया कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही रहेगा ना, 1 2 3 4,
आर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है तो वही रहेगी। नहीं सर क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? अरे आरएस रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। 1 2 3 4 सेम कॉन्फ़िगरेशन, जरूरत नहीं थी, मेरे को भी मालूम नहीं थी क्योंकि एग्जैक्टली सेम यार, सेम कॉन्फ़िगरेशंस। एनहांसर्स, अबे कैसी बात कर रहे हो, ये भी आ रहे ये भी आ रहे, कोई एक दूसरे की मिरर इमेज थोड़ी है। ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस थोड़ी है एक दूसरे के, तो आइडेंटिकल है, दे आर होमोमर्स। होमोमर्स, दे आर नॉट एनहांसर्स, they are not enantiomers. C can give a compound having unpleasant reaction with CHCl3 के वजह। प्राइमरी अमीन है क्या? हाँ प्राइमरी अमीन है। तुमने CHCl3 कोच डालोगे तो क्या होगा? कार्बल अमीन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट, अनप्लीजेंट कंपाउंड बनेगा ET, Me, H और NC, अनप्लीजेंट कंपाउंड आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट है ना, बिल्कुल बनेगा अल्काइल आइसोसाइनेट अनप्लीजेंट स्मेल। तो आंसर क्या होगा? AD। ठीक है, आंसर भी AD। बढ़िया क्वेश्चन था, बाकी मजेदार क्वेश्चन है, टिपिकल जेई लाइक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड्स रैंक इंप्रूवमेंट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स बूस्टिंग और रैंक, ये मान के चलेंगे, अपन ने चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है CH3Cl नहीं, इसे CHCl3 ना, कार्बेलामीन रिएक्शन या आइसोसाइनेट रिएक्शन दोस्तों। ठीक है, तो 15 का 80 हो गया। आगे बढ़े, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, गजब गजब। अच्छा 1 डिग्री अमीन बनानी है, ओके सर ओके, बनाओ सर बनाओ। ठीक है, फिर से ओपन ब्रोमाइड, एक कार्बन कम होगा, RnH2 बनेगा, 1 डिग्री अमीन, बिल्कुल। ये कौन सी रिएक्शन है? गैब्रियल थैलेमाइड। अच्छा, आपको कैसे पता पड़ा? सीधे सीधे चीख चीख के बोल रही है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। नहीं सर, हमको नहीं चीख सुनाई दे रही उसकी, तो मैकेनिज्म से कर लो। हाँ सर, वही पूछना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो ये बेस है, ये एसिड से H+ ले लेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव SN2 रिएक्शन R को निकाल के यहाँ बन गया ऐसा, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N पर नेगेटिव था, उसने SN2 रिएक्शन करके NR बना दिया। बाद में हाइड्रोलिसिस है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको HH दे दो, जो कम है उसको OH दे दो। यहाँ पे फिर से थैलिक एसिड बन गया और यहाँ पे क्या बन गया? RNH2। So yes, Gabriel thalamide is a method of preparation of primary amine. Keeping in mind, Gabriel thalamide is used for aliphatic amine only. Aromatic amine cannot be prepared by Gabriel thalamide क्योंकि aromatic amines SN2 reaction directly नहीं देते हैं. But aliphatic aromatic का मतलब नहीं 1 डिग्री अमीन, तो yes, it can be prepared. सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस है थर्ड क्वेश्चन में, तो कुछ और नहीं बोल रहा है सर, सिर्फ आप तो हाइड्रोलिसिस करो। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये लो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको H दे दिया, जो कम है उसको OH दे दिया, तो CH3 क्या बनेगा? CH3NH2। ठीक है, CH3NH2 बन गया। ठीक है, तो बेसिकली CH3 और NH2 प्राइमरी अमीन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है दोस्तों, शॉक से है ना। अभी आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना है, तो साहब अंजाम तो वही रहेगा। अच्छा, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस खेल रहे हैं है ना। आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस पे भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको, जो कम है उसको OH, तो यहाँ CO लगते जाएंगे, उससे मतलब नहीं अपने को। यहाँ NH2 लगेगा, बिल्कुल प्राइमरी अमीन है, HHC बिल्कुल प्राइमरी अमीन है। आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से भी वही हुआ अंजाम कि HH लग गया यहाँ पर और प्राइमरी अमीन है, बिल्कुल। इसके ये अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ना उन चीजों से जिंदगी में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको H दे दो, जो कम है उसको OH दे दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ET NH2 प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अपना मुद्दा नहीं है। ET NH2 प्राइमरी अमीन है, यस इट इज प्राइमरी अमीन। ओहो सर, नीचे वाली रिएक्शन तो अभी करी थी, अमोनिया आएगा भाई, अमोनिया नहीं HN3 है वो, हाइड्रोजोइक एसिड, शिमिट रिएक्शन अभी जस्ट करी थी ना, शिमिट रिएक्शन। तो क्या बनता है? प्राइमरी अमीन बनता है, एक कार्बन कम का। ठीक है, प्राइमरी है क्या? नहीं सर, सेकेंडरी दिख रहा है। अच्छे से देखो, ये कार्बन की डिग्री नहीं पूछी है, कार्बन की डिग्री पर डिपेंड नहीं करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आत्मनिर्भर है, खुद की डिग्री होती है उसकी। कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है? एक से अटैच है, 2 हाइड्रोजन, इट इज 1 डिग्री, बिल्कुल। सर सब तो कर रहे हैं, बात तो तुम्हारी सही है, चलो एक और बार देख लेंगे, है ना। इसका हाइड्रोलिसिस करें, सातवें का हाइड्रोलिसिस करोगे तो C पर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको OH 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 दे दो, तो यहाँ पर क्या बन गया? COH
प्लस यहाँ पर NH3, NH3 1 डिग्री अमीन है क्या? प्राइमरी अमीन है क्या? नहीं, इट इज नॉट 1 डिग्री अमीन, ये 0 डिग्री अमीन है, इट इज नॉट 1 डिग्री अमीन, RNH2 प्राइमरी अमीन होता, इट इज नॉट प्राइमरी अमीन। तो साहब 7 में से 6 आ रहे हैं वैसे मेरे, बट एज आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, एक बार और मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ इसको। फर्स्ट में बिल्कुल बनेगा, सेकंड में बिल्कुल बनेगा, थर्ड में बिल्कुल बनेगा, फोर्थ में बिल्कुल बनेगा, फिफ्थ में बिल्कुल बनेगा, सिक्स में बिल्कुल बनेगा, सेवंथ में नहीं बनेगा। तो दोस्तों सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर एग्जाम, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। लिख लीजिए इसको, पॉज करके देख लीजिए, कुछ नहीं समझ पड़े तो बताइए फिर। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज लाइक मैट्रिक्स मैच, आई थिंक सो। मैट्रिक्स मैच क्लासिकल एग्जांपल मैंने लिए हैं इनसे, बेसिसिटी ऑफ अमीन से, और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में भी नॉर्मल एलिफेटिक वाले ही लिए, है ना। एरोमेटिक, SIP और ग्वानिडीन, ये सब जो होते हैं, ग्वानिडीन ही होता है ना, हाँ, ये सब वाले नहीं लिए, ये सब अपन GOC के एडवांस क्वेश्चन में कर लेंगे ना, नॉर्मल रिवीजन बेसिस पे लिया है सिर्फ। तो पहले मैं बात करूं कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, क्योंकि मेरे को पूरा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, तो पूरा पढ़ाओगे क्या? नहीं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जनरल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर क्या होता है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 0 डिग्री मतलब अमोनिया। जनरल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? मिथाइल और उन सब के लिए 2 3 1, नहीं, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जनरल ऑर्डर फॉर मिथाइल एंड अदर्स ये होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव फैक्टर्स भी लगते हैं, स्टेरिक फैक्टर्स भी लगते हैं, हाइड्रेशन फैक्टर्स भी लगते हैं, तीनों फैक्टर लगते हैं अगर सिर्फ, है ना, लिक्विड मीडियम में, लिक्विड फेस में। और ये जो बात करी है मैंने लिक्विड फेस की बात करी है, वेपर फेस में तो साहब स्टेरिक निग्लिजिबल हो जाता और हाइड्रेशन लगता ही नहीं, तो सिर्फ इंडक्टिव लगता, तो वेपर फेस में तो दोस्तों खत्म खेल है। वेपर फेज में तो हाइड्रेशन और हाइड्रेशन लगता ही नहीं और स्टेरिक निग्लिजिबल हो जाता है। वेपर फेज में तो हमेशा जो जितना ज्यादा इंडक्टिव होगा उतना ज्यादा उसकी लोन पर देने की टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा बेसिसिटी होगा। ठीक है, तो जनरल ऑर्डर फॉर CH3 देख लिया। इसको मैंने कैसे याद रखा था? इंडक्टिव से 3 जीतना चाहता है, हाइड्रेशन और स्टेरिक से 1 जीतना चाहता है, तो इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत गया? 2 जीत गया। ठीक है, अब CH3 है तो 2 + 1, 2 + 1 = 3 और 0, तो ये 3 आ रहा है, 2 + 1 = 3 + 0। बट जनरल ऑर्डर फॉर इथाइल क्या था? फॉर इथाइल इन एक्वस मीडियम, ये सर कहाँ से ला रहे हो? सब NCERT में दिए हुए हैं। तो इथाइल के लिए क्या था? 2 3 1 0 था। सर कैसे याद रखना है? सिंपल है यार दोस्तों, C2H5 है। ठीक है, तो 2 + 3, मैं तो पहले बोल चुका हूँ 1 और 3 की लड़ाई में 2 जीतता है यहाँ पर। ठीक है, 2 जीत गया। अब 2 के बाद इथाइल है तो H5 करना है, 5 करना है, तो 2 + 3 5, और क्या, 2 + 3 1 0। ये सारे केसेस हो गए, है ना। चलिए अब इनका देखते हैं, तो ये कब होगा? ये सब क्यों पढ़ा है? क्योंकि क्वेश्चन में ये सब चीजें लग रही है, मैंने देखी अभी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये कब होगा? ये कब होगा? एच बॉन्डिंग, जितना ज्यादा प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन क्या होता है? जितना ज्यादा हाइड्रोजन है उसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए उतना ज्यादा अच्छा है। टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है बेचारे गरीब के पास? कार्बन के पास है। भाई कार्बन वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और कुछ स्पेशल केस में 2 3 और होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पर नहीं होगा। 1 2 3, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो इसका आंसर ये क्या कर दिया मैंने, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, सेकंड केस, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, मतलब 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। तो ये किसके लिए? मिथेन अमीन के लिए है कि इथेन अमीन के लिए? 2 + 3 5, 5 मतलब इथेन अमीन के लिए, तो इट इज फॉर इथेन अमीन। ठीक है, तो इट इज फॉर इथेन अमीन। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मतलब 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, जब 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 हाइड्रेशन ना लग रहा हो, जब स्टेरिक फैक्टर ना लग रहे हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, यस यस, इट इज ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा रहेगा, भारी भारी गोल की ग्रुप में वजन के कारण भाई खतरनाक स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसका ये आएगा। हाँ, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी 3 to 1,
इसका ये आएगा आर। अब सर बचा ही है, नहीं बचा नहीं, अपन कंसेप्ट से करेंगे ना, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी। तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री मैंने बताया जनरल केस है, या मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए है 2+1 3+0, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए है। ठीक है, तो इसका जो मिथाइल वाला है इसका ये आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए का क्यू, बी का क्या आ रहा है, बी का आ रहा है एस, सी का क्या आ रहा है दोस्तों आर, और डी का दोस्तों क्या आ रहा है, पी आ रहा है शायद ना, पी। तो ये बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पे सिंपल जेई मेंस लाइक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट। बेसिसिटी कंपेयर करनी है, बेसिसिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, किसकी, मीथेन अमीन की। मीथेन अमीन मतलब CH3NH2, फिर N, N डाइमिथाइल मतलब ओके मीथेन अमीन, ये CH3 है, और N पे N, N डाइमिथाइल मतलब यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, ये A है, ये B है, N, N डाइमिथाइल मीथेन अमीन। C पे अमोनिया है तो खत्म है, और D पे N, N डाइमिथाइल है भैया, ओए N मिथाइल मीथेन अमीन। ओके सॉरी वेरी मच, मतलब सॉरी वेरी मच क्या होता है N मिथाइल मीथेन अमीन है, मतलब एक ही जगह मिथाइल है यहाँ पर। ये तो मिथाइल अमीन है CH3NH2, बट उसमें से एक N पे मिथाइल है, तो ये तो CH3, ये तो N मिथाइल मीथेन अमीन, ये B है। D पर N, N डाइमिथाइल है, N, N डाइमिथाइल मीथेन अमीन। इनकी बेसिसिटी कंपेयर करनी है ना। सामने वाले ने दिया एक्वस मीडियम, नहीं देता तो भी एक्वस मीडियम ही मानते हैं। ठीक है, बेसिसिटी कंपेयर करनी है। पीकेबी और बेसिसिटी का क्या लेने देना है, जितना कम पीके होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है, जितना कम पीके होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, तो जितना कम पीकेपी होगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। मैंने क्या बोला बकवास अभी, जितना कम पीके अगर कम है तो एसिडिटी ज्यादा है, बेसिसिटी कम है। ठीक है, पीके भी अगर कम है तो बेसिसिटी ज्यादा, एसिडिटी कम है। ठीक है, तो पीके भी कम। सुनो ना, डिग्री की बात करें, ये कितनी डिग्री है 1 डिग्री, ये कितनी डिग्री है 2 डिग्री, ये कितनी डिग्री है 0 डिग्री, ये कितनी डिग्री है 3 डिग्री। एक्वस मीडियम में जनरल केस मैंने क्या बुलाता है दोस्तों, मीथेन वाला जनरल केस होता है 2130। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बी, ए, डी, सी। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीके भी सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा, तो बी का जो पीके भी वो सबसे कम होगा। सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है 3.27, तो बी का पी होगा, ए का फिर 3.27 के बाद 3.38, ए का होगा आर, डी का होगा क्यू, और सी का होगा एस। ठीक है, तो ए का होगा आर, मैं ऐसे लिखूं, ए का आर, बी का पी, सी का एस, और डी का क्यू, आर पी एस क्यू कुड बी द आंसर, या यही होना चाहिए आंसर एक्वस मीडियम में। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न था। इसी के साथ अपन ने एलिफेटिक अमीन और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, बहुत सारे राइम बूस्टर क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा है कि आपके कंसेप्ट रिवाइज हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन किसी अगले चैप्टर में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। लीजिए इसको, चलिए बाय बाय।